भारत के मध्य प्रदेश के जिला इंदौर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यह मामला कोई और नहीं, यह मामला बल्कि इस मामले से जो भी खबर सामने आई है और यह मामला हुआ तो हुआ किस तरीके से, आपको बताएं कि इंदौर के एक दूल्हा दुल्हन शादी के तुरंत बाद अपना हनीमून के लिए तैयार प्लान करते हैं। तभी आपको बताएं लगभग हनीमून के मनाने के लिए लगभग 2000 के 2200 के आसपास के समय किलोमीटर का होगा और वह हनीमून मनाने के लिए बल्कि इंदौर से गुवाहाटी मेघालय के लिए करीब उसका लगभग 2200 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी। तभी आपको बताएं कि इस प्लानिंग में पूरी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की पूरी कहानी के बारे में आपको बताते हैं कि यह कहानी क्या और कहाँ कैसे हुई। आइए, नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय का सफ़रनामा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और एक बार फिर नई क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। और आज की यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से सामने आई है, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, पूरे देश को हिला दिया है। और यह घटना जो भी सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरी कहानी को। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों लोग हनीमून बनाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और यह प्लान आपको बताएं कि लगभग इंदौर से मेघालय लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी होगी। और यह प्लान सोनम रघुवंशी पूरे प्लानिंग के तहत अपने टिकट फ्लाइट के करती है और जब घर में फैमिली को बताते हैं, फैमिली भी काफ़ी खुश होती है कि चलिए बच्चे हैं और दोनों लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये सारी बातों को तभी वो लोग वहाँ से घर से निकलते हुए अपनी फैमिली को पल पल की खबर देते रहे। लेकिन इस बात की जब जानकारी हुई कि ये लोग वहाँ से केरल से गुवाहाटी जब जाते हैं और दोनों लोगों का संपर्क चलता रहता है, जब माँ को बताता रहता है, लेकिन सोनम और राजा की दोनों की संपर्क जो होता है वो टूट जाता है। तभी फैमिली के लोग परेशान होते हैं और फैमिली के लोग परेशान होने के बाद काफ़ी 24 घंटे होने के बावजूद किसी भी तरीके से कोई भी सूचना नहीं मिल रही थी। तभी राजा रघुवंशी की फैमिली वाले काफ़ी परेशान होते हैं और उसका भाई और सोनम रघुवंशी का भाई दोनों लोग मिलकर गुवाहाटी के लिए रवाना होते हैं। लेकिन वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद वहाँ पर थोड़ा भाषा का उनका आदान प्रदान जो होता है वो समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके भाई को दिमाग में सोचा कि क्यों ना हम लोग आपस में इनकी फ़ोटो, जो छोटे छोटे यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनको क्यों ना उनके ज़रिए मदद मांगी जाए। तभी इन बात को सोचकर वह इन सारी बातों की आसपास के छोटे मोटे यूट्यूबरों से एक अपनी मदद कहते हैं और कहते हैं कि 5 लाख का इनाम भी मिलेगा जो भी राजा रघुवंशी को ढूंढ के लाएगा। तभी इन्हीं बातों को देखते हुए राजा रघुवंशी की ऐसा कोई शहर नहीं, जिला नहीं, पूरे देश के अंदर यह फ़ोटो वायरल हो जाती है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। तभी राजा रघुवंशी की कुछ दिनों के बाद कोई खबर नहीं पता चलती है। तभी आपको बताएं कि पुलिस के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब पता चला कि राजा रघुवंशी की हत्या मामले में सोनम सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजा की हत्या
पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा में हनीमून के दौरान की गई थी। तभी आपको बताएं कि यहाँ यह घटना होती है, लेकिन राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी जो कि 23 मई को लापता हो गए थे और 2 जून को तलाश के दौरान राजा का शव एक खाई में मिला था और वो खाई में जो भी राजा रघुवंशी का शव फेंका गया, तो यह बड़ी दर्दनाक घटना हुई। तभी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के प्यार में इतनी दीवानगी हो चुकी थी कि उसको यह समझ में नहीं आया कि हमारा यह पति के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि अपनी आंखों के सामने ही किराए के जो टैटू होते हैं, हत्यारे होते हैं, गुंडे होते हैं, उनको कहती है कि पति की हत्या करवाई और उनसे जब संभलता नहीं है उसका, आपस में जब राजा रघुवंशी और जो हत्यारे होते हैं उनका आपस में झगड़ा होता है, लेकिन तभी वो 3 लोग होने के बावजूद, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, तभी यह किराए के हत्यारों को पति की हत्या करवाई जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि उसकी सोने की जो चेन होती है, जो उसकी माँ बताती है कि यह सोने की चेन क्यों बेटा पहन के जा रहे हो, तो ये सोनम की पूरी प्लानिंग थी और सोनम इस चेन को भी उतार लेती है और कहती है हमलावरों से कि इसकी हत्या कर दो। तभी राजा के फ़ोन से एक मैसेज भी करती है और वो मैसेज लास्ट होता है कि पति के साथ फेरे के साथ है, मतलब लिखा कि उसने अपने जीवन के 7 फेरों के साथ जीवन भर रहे हैं। तभी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और पुलिस के अनुसार आपको बताएं कि और सोशल मीडिया के जरिए विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। उस दौरान सोनम ने खींच कर कहा और चीख कर कहा, चिल्ला कर कहा कि मार डालो इसे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि खाई में फेंके ने तक वह जिंदा था। आपको बताएं कि जब वह खाई में फेंका गया तो वह जिंदा था और वह खाई की हाइट जो होती है वो काफ़ी गहराई में थी। लेकिन राजा रघुवंशी की दर्दनाक घटना को दिल झकझोर देती है ऐसी घटनाओं को सुनकर कि क्या से क्या हो गया। आरोपी राजा को उठा नहीं पा रहे थे तो सोनम ने उसे खाई में धक्का दे दिया। जब सोनम ने उसे खुद खाई में धक्का दे दिया तो सोनम ने अपने पति राजा के लिए 4 लाख की रिश्वत भी दी थी। तो दोस्तों समझिए कि राजा ने उसे कहा कि विधवा हो जाऊं। जो राजा रघुवंशी था उसको मारने के बाद अपने जो आशिक होता है राज कुशवाहा, उससे कहती है कि मैं विधवा होने के बाद आप मुझसे शादी करोगे लेना। तभी मध्य प्रदेश पुलिस लाइन और सोशल मीडिया के अनुसार आपको बताएं कि जो भी खबर सामने आई है, सोनम और राज कुशवाहा के बीच 5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन 5 महीने के बाद का प्रेम प्रसंग ने एक घर को, एक उसकी माँ की चीख पुकार सुनकर राजा रघुवंशी को तहस नहस करवा दिया। और यह राजा रघुवंशी जो होता है वो कोई गरीब या लाचार व्यक्ति नहीं होता है, वो एक ट्रैवल कारोबारी होता है जो कि ट्रैवल का कारोबार संभाल रहा था। तभी आपको बताएं कि उसने कहा मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं और इसी वजह से मैं राज कुशवाहा से शादी नहीं कर सकी, क्योंकि ये सारी प्लानिंग स्क्रिप्ट जो रची हुई थी वो थी सोनम रघुवंशी की। तभी पुलिस की एक गलती
जो सोनम ने छुपाई है उसी से सोनम को जब पुलिस ने धर दबोचा तो सारे एक एक परतें खोलती गई और पुलिस ने जो भी गहराई से सीडीआर और कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सारा कुछ निकाल के जब सोनम रघुवंशी की जांच निकाली तो पता चला सोनम कहाँ से गिरफ्तार की गई। तो आरोपियों ने जब पुलिस को बताया कि 23 मई की दोपहर 1:30 बजे राजा की हत्या की गई और 23 मई को सोनम ने अपना एक जो एकदशी व्रत होता है वो व्रत एक पवित्र दिन माना जाता है, लेकिन उसने उस दिन एक व्रत रखा था। और उस व्रत के साथ साथ आपको बताएं कि दोपहर में सोनम फोटो शूट के बहाने राजा को सुनसान जगह ले गई और आरोपियों की हत्या करने में मना करने पर सोनम ने उन्हें 20 लाख रुपए का लालच दिया। जब यह लालच उन आरोपियों को लगा कि यह 20 लाख मोटी रकम होती है तो उन्होंने इस कदम को अंजाम दे दिया। और यह घटना झकझोर देने वाली है जब ये सारी घटना के बारे में सुनते हैं। और इस वीडियो का बनाना मेरा उद्देश्य सिर्फ लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इस वीडियो के माध्यम से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।